का गैसियस स्टेट में साइज क्या होगा, शाबाश, कम होगा, स्मॉल होगा, उतना इस कैटआयन पे क्या हो जाएगा, शाबाश, ज्यादा से ज्यादा क्या मॉलिक्यूल चिपक जाए। दैट मीन्स अगर ये गैसियस स्टेट में इसका साइज क्या था, शाबाश, छोटा था, अब आपने इसको एक्वस फॉर्म में डाला, वहां से वाटर मॉलिक्यूल इस पर चिपक गई, क्योंकि साइज छोटा है, साइज छोटा है तो हाइड्रेशन ज़्यादा होगी। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक लेयर बनाया, दूसरा लेयर बनाने की भी संभावना हो सकती है, क्योंकि साइज छोटा है तो अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आयनिक एक्वस फॉर्म में इस छोटे से साइज को, जो गैसियस स्टेट में जिसका गैसियस स्टेट में कैटायन का साइज जिसका क्या होता है, छोटा, उसका एक्वस फॉर्म में उतना बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रेशन ज़्यादा होती है। जिसका गैसियस स्टेट में साइज बड़ा होता है एक्वस फॉर्म में, उसका साइज क्या होता है, छोटा, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रेशन उतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, and hydration is directly proportional to the size of cation and charge of cation and anion। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि किस तरह क्या होता है। तो जब पानी पहले बाहर से इसको चिपक जाता है, धीरे 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 यहाँ से एनर्जी निकलती है, वो इस लैटिस एनर्जी को क्या ओवरकम करता है, उसको इस लैटिस को ब्रेक करता है, तो धीरे धीरे ये पानी अंदर घुसना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह हर कैटायन और हर एनायन के इर्द गिर्द कौन चिपक जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है, और इसी चिपकने को क्या कहा गया, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। अगर वाटर होगा तो हाइड्रेशन, अगर कोई अदर सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेशन। तो वहाँ से एनर्जी भी निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी और क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। और याद रखिएगा, ये जो सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी ये कब ज़्यादा होगी, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है। तो पहला फैक्टर आपको यहाँ पे याद रखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी, वो अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी। आप इसको शॉर्ट में ऐसी में लिखेंगे, इसको हाइड्रेशन एनर्जी को H डॉट E डॉट में लिखेंगे। तो जब पहला फैक्टर हम देखते हैं वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है। तो ये क्या होता है, पहले मैं बताऊंगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is a property of the solvent by which it weakens, जिसकी मदद से ये क्या करता है, कम करता है, weakens the force of attraction between two oppositely charged ions। जो अपोजिटली चार्जड आयन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको कम करने की जो खुसूसियत होती है सॉल्वेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सब अगर हम लिखेंगे F इक्वल टू के कोलम्बियन फोर्स, जो तो अपोजिटली चार्जेस के बीच में जो कोलम्बियन फोर्स हो, F इक्वल के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ये हो गया इन वैक्यूम F इज इक्वल टू क्या, शाबाश, 1 बाई शाबाश एप्सिलॉन नॉट
वन बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला हो गई इन मीडियम, जो हम आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ा होगा। व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट, ये आपको याद रखना है। दिस एप्सिलॉन नॉट, इसको कभी कभार हम एप्सिलॉन आर से भी लिखते हैं, इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये ज्यादा होगा, हमारे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होता है, आप सॉल्वेंट, इनकी अगर मीडियम है तो मीडियम मतलब यहाँ सॉल्वेंट है। तो जब ये ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिटली चार्जेस आयन्स के बीच में क्या होगा, कम। तो ये है इफादत। Q1 Q2 मतलब क्या हो, पॉजिटिव नेगेटिव, कैटायन एंड एनायन। या कभी कभार ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मगर यहाँ पे इसका मतलब है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आयोनिक कंपाउंड है। तो ई नॉट क्या है, ये इसको हम ई आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिटली चार्जेड आयन्स के बीच में कम होगा। तो जब ये ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, अपोजिटली चार्जेड आयन्स के बीच में कम होगा, दैट मीन्स हाइड्रेशन एनर्जी उस टाइम क्या होगी, ज्यादा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ई आर या ई नॉट जब क्या होगा, इंक्रीज होगा, एरो अप मतलब इंक्रीज होगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज होगा, मगर हाइड्रेशन एनर्जी और क्या शाबाश सॉल्वेशन एनर्जी वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे और एक पॉइंट याद रखना है, जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी, वो इनवर्सली 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। इसकी इक्वेशन ऐसे है जो आपको आगे देखनी है। दैट मीन्स अगर ई नॉट बढ़ेगा, अगर ई नॉट बढ़ेगा तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ओवरऑल जो 1 बाई ई नॉट वो घटेगा। क्यों, जब डिनोमिनेटर यहाँ पे बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू इसका क्या, डिक्रीज हो जाएगा। जितना ये कम हो जाएगा उतना ओवरऑल वैल्यू क्या, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि ये है रिलेशन। अगर आपने क्या किया, यहाँ पे आपने क्या किया, शाबाश, ई नॉट या ई आर को क्या इंक्रीज किया, तो पॉइंट समझिएगा, 1 बाई ई नॉट ओब्लिक ई आर क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपने इसको बढ़ाया तो ओवरऑल ये घट जाएगा, ओवरऑल ये घट जाएगा, क्योंकि ऊपर छोटा है, जब आप नीचे बढ़ाओगे, छोटे को बड़े से डिवाइड करने से ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो इन नटशल हम यही बताएंगे, इन नटशल हम यही बताएंगे कि अगर 1 माइनस 1 बाई ई नॉट इंक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्यों, क्योंकि जब ये ओवरऑल सारा बढ़ जाएगा तो ये भी बढ़ जाएगा, क्लियर। मगर अगर आपने किसको बढ़ाया, खाली इसको बढ़ाया, तो तब जाके क्या ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, ये पूरा फैक्टर कम हो जाएगा। जब आपने इसको क्या शाबाश बढ़ाया तो ओवरऑल फैक्टर क्या हो जाएगा, कम। आर यू गेटिंग, जितना ये कम हो जाएगा, जितना ये कम हो जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी, उतनी ही क्या शाबाश कम हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, जब ये ओवरऑल बढ़ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई ई नॉट जब क्या इंक्रीज हो जाएगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। सपोज मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा कि मेरे पास है ए बी सी एंड डी, ये सॉल्वेंट है मेरे पास, तो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ 35, 80, 40 एंड 71, ये है इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
तो आपको इनमें देखना है कि अगर मेरे पास NaCl है, क्या है, NaCl सॉल्वेंट है, तो आपको बताना है NaCl किस में सबसे